Aphorism 184. In like manner, after each new dose of medicine has exhausted its action, the state of the disease that still remains is to be noted anew. तो ये 183 वाली बात को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। तो 183 में इन्होंने लिखा था कि whenever the dose of the first medicine ceases to have a beneficial effect, मतलब कि वहाँ पे बात की गई थी कि जो फर्स्ट मेडिसिन चूज किया हुआ है उसका बेनिफिशियल इफेक्ट रुक जाए, अब वो किसी हमारे काम की नहीं रही है। तो जो सेकेंड होम्योपैथिक रेमेडी चूज करनी थी वो कैसे चूज करनी थी, जो न्यू एग्जामिनेशन ऑफ द डिजीज करके। तो उसी बात को ये 184 में आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, इन लाइक मैनर, इसी तरह से आफ्टर ईच न्यू डोज ऑफ मेडिसिन, मतलब कि जो भी आप सेकंड या लेटेस्ट जो भी डोज ऑफ मेडिसिन सेलेक्ट करते जा रहे हैं उसका एक्शन जब एग्जॉस्ट हो गया, ओके। एंड 6th एडिशन में इसी लाइन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से इन्होंने लिखा है कि व्हेन इट इज नो लॉन्गर सुटेबल एंड हेल्पफुल। तो ये जो एक्शन था मेडिसिन का वो अब हमारे लिए सीज हो चुका है और ये मेडिसिन अब इस केस में सुटेबल नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। तो क्या करना है हमें, द स्टेट ऑफ द डिजीज दैट स्टिल रिमेन्स इज टू बी नोटेड anew with respect to its remaining symptoms and another homeopathic remedy sought for as suitable as possible for the group of symptoms now observed. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि अब जो स्टेट ऑफ डिजीज रिमेनिंग रह गई है इन रिस्पेक्ट टू इट्स रिमेनिंग सिम्टम्स वो हमें अन्यू नोट कर लेने चाहिए। मतलब कि उसको एक जगह हम अच्छे से नोट कर लेंगे कि पुराने जो सिम्टम्स हैं उनमें कौन कौन से सिम्टम्स अभी बचे हुए हैं और इसकी फ्रेश टोटलिटी बनेगी और इस न्यू टोटलिटी के आधार पे ही हमें अनदर होम्योपैथिक रेमेडी को सेलेक्ट करना है जो कि मोस्ट सिमिलिमम हो, मोस्ट सुटेबल हो फॉर द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट आर नाउ ऑब्जर्व्ड, ओके, एंड सो ऑन अंटिल द रिकवरी इज कंप्लीट। और ऐसा हमें कब तक करते जाना है, जब तक कि पूरी तरह से रिकवरी कंप्लीट नहीं हो जाती। मतलब कि 183, 184 में ये वन साइडेड डिजीज के ट्रीटमेंट को अच्छे से आपको समझा रहे हैं कि हमें कैसे ट्रीट करना है। पहले जो पिक्चर प्रेजेंट है हमने उसके आधार पर रेमेडी जो मोस्ट सिमिलिमम हो सकती थी वो सेलेक्ट करके दी। फिर जब पेशेंट दोबारा हमारे पास आया तो अब जो वो न्यू पिक्चर लेके आया उसमें क्या हो सकता था कि पहले के कुछ प्रेजेंट रह गए हों, रिमेनिंग सिम्टम्स हों, कुछ हो सकता था कि न्यू सिम्टम्स आए हों जो कि डिजीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ कंप्लीट हो रही थी। तो ये हमें फुल पिक्चर जो अभी प्रेजेंट की पिक्चर है इसको कंसिडर करके एक सेकेंड होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्ट करनी है। फिर जब उसका भी एक्शन एग्जॉस्ट हो जाए तो अब जो सिम्टम्स बचे फिर उनके हिसाब से हमें न्यू टोटलिटी बनानी है और अब मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्ट करनी है। फिर पेशेंट जब अगली बार आया तो हमें फिर ध्यान से देखना है कि अगर पुरानी मेडिसिन का एक्शन एग्जॉस्ट हो गया है, अब वो नो लॉन्गर हेल्पफुल रह गई है, तो फिर से जो हमें पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है डिजीज सिम्टम्स या जो पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा है, उसकी बेस्ट उसकी टोटलिटी बनानी है और उसकी बेस्ट सुटेबल रेमेडी हमें फाइंड आउट करनी है। और इस तरह से हमें कब तक करते रहना है, जब तक कि रिकवरी कंप्लीट ना हो जाए। तो ये आपका हो गया वन साइडेड डिजीजेस का ट्रीटमेंट। एफोरिज्म नंबर 184।